हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में। सवा 2 बज के 18 मिनट हो गया है। तो जैसा स्थिति है, तो आज हम लोग ने क्या किया? यही ना किया, सुबह में जो करना था कर लिया और 9 बज के 48 मिनट में आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम है। मैंने यहाँ साफ लिख के दे दिया कि भैया वेट एंड वॉच। साफ एक ही बार में, वेट एंड वॉच। 9 बजे 9:48 में मैंने जो करना था, जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना था, मैंने करके दोनों में दिया। समझे ना? दोनों में दिया और उसमें भी जो स्विंग के लिए पोजीशन बना था, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करके अपने जो भी हैं बता दिया कि भाई साहब देखो मैं तो कर लिया, अब मैं यहाँ वेट करूँगा। पैसे को मैंने अपने सेफर साइड में, मतलब शांति से आराम से लिक्विड बीज में रख लिया। मैं बोला बस हो गया, आज के लिए मेरा काम इतना ही था जो मैंने कर दिया। और मैंने उस समय सिंपल लिख के दिया कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा है आज, बिल्कुल माथापीची नहीं करने का है। सर लिख के दिया था ना, तो अभी भी देख लीजिए, निफ्टी आपको वहाँ का वहीं दिख जाएगा और 25,069 पे आपको निफ्टी दिख जाएगा। और उस समय भी कहाँ था और अभी कहाँ है, वहीं का वहीं है जस्ट। बाकी मैं उस पर चर्चा करूँगा। रही बात, कल कितना पैसा लगा था? कल कल मतलब फ्राइडे, जो पिछला ट्रेडिंग डे हुआ, उसमें आपको यही पैसा लगा था कि 2,000 भी नहीं लगा था कैश में, है ना? कैश में 2,000 मोटा मोटी नहीं लगा था। तो 129 और मतलब 1700 के आसपास, 1600-1700 के बीच में लगा था, यही था। आज भी सेम कंडीशन है कि आज भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। अब लास्ट मोमेंट में 1 डेढ़ घंटा में कोई इस टाइप का मोमेंट आ जाए, तब भी आप देखिएगा प्लस माइनस करके तो वही रहेगा। तो आज भी वही चीज़ है कि आज पता नहीं सब वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी मतलब वेटिंग चल रही है ना? तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। वेट किया जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। कुछ सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है, किसी में थोड़ा बहुत चल रहा है, तो ठीक है, इतना तो चलना जेन्युइन है। सर डेली मार्केट नहीं भागता है, 2 हफ्ता दिन भागेगा पूरे साल का रिटर्न दे देगा। तो आप पूछोगे सर यहाँ से गिरना है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई संकेत नहीं है फिलहाल मार्केट में। तो पोजीशन बन जाता अगर गिरना रहता ना। तो सर यहाँ से भागना है क्या? ये भी मोटा मोटी कोई संकेत आज के मार्केट में इशारा नहीं कर रहा। बाकी मैं बुलिश हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जो डाटा बताता है ना जी, जो पैसा लगता है तभी ना उसके बाद है ना हरकत होता है। बिना पैसा लगे तो आप हल्का हल्का धीमा धीमा हरकत हो सकता है। तो आज वाला हरकत वही है कि पैसा उतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सेबी का जो आया है कि हो सकता है कि जो एक्सपायरी है वो मंथली हो जाए, तो और इस तरह का मूवमेंट हमेशा रहेगा, मार्केट शांत चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, उठा पटक फालतू का नहीं होगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, कुछ विशेष नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सीधा लिख दीजिए। मतलब कोई विशेष ऐसा हरकत नहीं हुआ है कि आप उछल जाओ, मतलब कूद जाओ, कुछ विशेष नहीं हुआ है। तो मतलब कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स नॉर्मल रखिए, है ना? नॉर्मल जस्ट, मतलब यही है। कैश में भी नहीं हुआ है, कैश में भी आप नॉर्मल रखिए। इवेंट कल के मुताबिक, मतलब पिछला ट्रेडिंग डे से आज का जो है पैसा कम ही लगा है, कम ही लगा है। देखो साहब, डेली रात को अपन पैसा लगा में इस चीज़ को हम देख के बतला देते हैं कि भाई सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सब तो आपके सामने ना रहेगा। तो ये वर्डिंग जो है, यही वर्डिंग आपको रात का डाटा अगर आपके सामने अभी रख दे कोई और बोले कि बताओ क्या बताओगे, लोग जानना चाहते हैं, तो आप भी यही बोलोगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो बाकी ठीक है, ऐसा कोई विशेष आज नहीं है। जब विशेष नहीं है तो हम काहे विशेष करें? जब कुछ विशेष नहीं है तो हम ज़बरदस्ती विशेष क्यों करें? बल्कि आज थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिए और जहाँ भाई 2 दिन में मिल गया, मतलब 1 दिन खरीदे, 1 दिन T1 डे हुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लिए। 3% कितना था, तो वो सारा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो वही चीज़ है कि सर लोग क्या है बोलते हैं, अरे पैसा लगाओगे तभी ना बुझाएगा। और देखिए 2 दिन में हम 3.5% आपको रिसीव कर लिए हैं, 2 दिन में 3.5% रिसीव कर लिए हैं। बल्कि हफ्ता 10 दिन में तो 8% उसमें मिल रहा है आपको हैंसेंग में। भाई 3 दिन तो लगेगा ना, 1 दिन खरीदिएगा, 1 दिन होल्ड करिएगा, अगला दिन बेचिएगा। आपके सामने है, 3.5% मिल गया, और क्या चाहिए? तो ये चीज़, हाँ, शॉर्ट स्विंग में मैंने बताया था, और ये चीज़ मैंने अभी जो प्रॉफिट बुकिंग किया स्विंग में भी बताया, और शॉर्ट स्विंग में तो बताया ही पहले, उसके बाद स्विंग में भी बताया था। ठीक है, तो बस एक झटका मिल गया ना, थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं दे रहा है। ग्लोबल जब आदमी देखता है तो बौरा जाएगा, है ना? तो इसीलिए, और ये बात तो कंफर्म था कि आज निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था कि भाई निगेटिव तो नहीं होगा ना, ऐसा कॉन्फिडेंस था। तो कारण तो भाई आपके सामने तो अभी आया, डाटा आया था आपका महंगाई का डाटा 114 पे क्लोजिंग था। तो ये देखिए 163 के आसपास अभी दिन के लो के आसपास चल रहा है।
तो ठीक है, अब यहाँ से भले थोड़ा नीचे जाए, लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब 25,090 से ऊपर बंद होना चाहिए। ये अगर होता है तो अच्छा है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि 25,080 पे बंद हो गया तो कोनो खराब है, कि कोनो ऐसा लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा हुआ है कि 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे, जैसे 114 पे हुआ तो भी हम नॉर्मल बोले, हम बोले ठीक है यार 190 पे है तो चलो 114 पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह 180 पे 25-80 पे बंद जाएगा तो भी ठीक है, समझ रहे हैं। तो 10-15 पॉइंट में निफ्टी में, 25,000 का निफ्टी में 10-15 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। परसेंटेज भी निकालिएगा तो पता चलेगा 0.00 कुछ परसेंटेज में आएगा, तो इतना एक्यूरेट बोल देना, ये भी बहुत बड़ा महाभारत है। समझ रहे बात? हाँ, एकदम अस्थिर रहिए। पोजीशन है, शांति से होल्ड करने में समझदारी है, हड़बड़ा के निकलने में नहीं। अभी तो मार्केट उठा ही है, अब जहाँ जहाँ दबाव है वो बात अलग है, लेकिन बैंक में कल की अपेक्षा जैसे 54,914 पे क्लोज, सॉरी ये तो आज का है, जैसे पिछले दिन की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक लगा है, थोड़ा सा ठीक। आईसीआईसी बैंक ठीक है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा ठीक है ना, एसबीआई थोड़ा ठीक था, तो उन सब के कारण थोड़ा अच्छा है। आज निफ्टी पे दबाव बनाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, तो आईटी, ये चलते रहेगा, ये मत सोचिए कि ये नहीं दबाव बनाएगा, काहे नहीं दबाव बनाएगा। तो आईटी और फार्मा साथ में ऑटो ने दबाव बनाया, एमएनएम, इंफोसिस, है ना, टीसीएस। तो टीसीएस जहाँ आ गया, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, ये सब दबाव बनाया। सॉरी, तो ये चीज़ आपके सामने दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब रही आइए गोल्ड पे आते हैं। तो गोल्ड 3680, सिल्वर 4268। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ कोई मंदी दिख रहा है, नहीं, मंदी भी नहीं दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मंदी हो रहा है तो वैसा भी नहीं दिख रहा है। तो जिनके पास पोजीशन नहीं है तो थोड़ा पोजीशन, बात समझिएगा, थोड़ा ही पोजीशन। अब देखिए इतना क्लियर बोल के बोल रहे हैं, अब इसके बावजूद आप बोलिएगा सर कि सिल्वर गिर गया तो आप हम लोग को पोजीशन टॉप पे बनवा दिए, सब पैसा आपका है, हम तो 44% 40% प्रॉफिट पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत होता है स्विंग करके ले लेते हैं, बात समझ रहे हैं। यहाँ से जो अभी 3 दिन पहले में सिल्वर जो भागा है, हम लोगों ने तो इसको कवर किया ना। देखिए आज हल्का गिरावट में ही है और वहीं से चल रहा है, तो अपन आज बढ़िया रहा, मतलब कुल मिला के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 5 दिन में आज की गिरावट को भी हटा दें तो भी आप देखिए कि अपना पोजीशन बना यहाँ और बिकवाली हुआ यहाँ, देखिए पोजीशन बना यहाँ और बिकवाली वहाँ यहाँ, देखिए ये 3.71% का हुआ और हम लोगों ने 3.57%, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी काल, हम लोग भी मतलब बन जाते हैं बाहुबली टाइप में, महेंद्र सिंह बाहुबली टाइप में हम लोग भी बन जाते हैं। ऐसा डेली नहीं मिलता है, अगर ऐसा डेली मिले तब तो भाई हमसे कोई बड़का आदमी है ये नहीं है। बात समझ में आ रही है। डेली हम लोग को भी ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन है, मार्केट में है तो मिल जाता है, बस इतना ही बोलेंगे। मार्केट का दया है, मार्केट का कृपा है, ये मार्केट का प्रेम है कि मार्केट हम लोग को भी जीवित रहने का मौका दे देता है। सर हम लोग डेली ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियली है वो रियल फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या है ना कि होता है ना कि कई लोग बोलने में, हम जो है सो वही बोलेंगे साहब, गलत बोल के और आपको बरगला के हम क्यों। मार्केट है, आपको रुकिए, पेशेंस दिखाइए, ठहरिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। आप सोचिएगा कि डेली सर आप स्विंग करवा दो, शॉर्ट स्विंग करवा दो, हमसे नहीं हो पाएगा, स्पष्ट है। हाँ ये है कि महीना में अगर मार्केट की कृपा हो, माता रानी का दया हो, तो 6-7 भी पकड़ में आ जाता है, नहीं तो 2-3 पकड़ में आता है, कभी काल नहीं भी पकड़ में आता है। ये देखिए बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा कृपा होगा तो 6-7 होगा। तो मार्केट अगर अच्छा चलता है तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इक्विटी साइड में, अब इक्विटी साइड बोल रहे हैं ना, तो ये वो लोग हैं, मेरी बात को समझेंगे, जो पोर्टफोलियो को एजुकेशन मेरे से लिए हैं। सुबह से 2 आदमी को दिए हैं, गला में दर्द हो जाता है, 1-1 घंटा बैठ के समझाना पड़ता है, तब जाके लोग इसको अच्छा से समझ पाते हैं। तो इक्विटी साइड में पोजीशन मैं पूरा होल्ड कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। हाँ इस चीज़ को समझिए। बाकी ग्लोबल साइड भी आप देख ही रहे हैं, हैंसेंग वगैरह में तो कोई सेलर ही नहीं है। महाटेक की बात है तो मैं खरीद नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू मुझे ऐसा लग रहा है। तो समय एक बार तो मन कर रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूँ, लेकिन थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ, अगर सिचुएशन बनेगा तो बता दूंगा, नहीं तो थोड़ा वेट कर लूँगा। फिलहाल देखिए हर चीज़ होने से पहले आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि जब अच्छा हो रहा है ना तो सब कुछ आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे खराब की शुरुआत होती है ना तो आपको वहाँ पर एक डिसीजन लेके, एक कॉल लेके अपना काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर तो नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है साहब, अगर मेरे को यहाँ तक समझ लिए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे समझ पा रहे हैं। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 स्वाभाविक है, आईटी गिरा है,
बाकी बैंकिंग ठीक है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको मजबूती के साइड दिख रहा है। बैंक ओके ओके है, मिड कैप ठीक ठाक है, ब्रॉडर मार्केट में आइए 500 शांत है, मिड कैप ये वो ठीक है। इंडिया भी 4.5% अप था, थोड़ा सा डाउन है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 150.37 और निफ्टी स्मॉल कैप 0.62 अच्छा है, पॉजिटिव है। तो आज मेरा पोर्टफोलियो 0.06% अप है। कितना अप है? 0.06%। बाकी निफ्टी माइनस में है 0.63, ऑटो 0.46 आपके सामने, एफएमसीजी शांत है, फार्मा माइनस में है, पीएसयू बैंक पॉजिटिव में है, प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर आपको मजबूती के साथ दिख रहा है। तो मैंने बताना था। ऑयल एंड गैस ओके ओके है। तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में आइए, यहाँ पर ही आपको निफ्टी अल्फा, ये देखिए, ये भी अभी थोड़ा सा ही प्लस में है, तो चलो ठीक है। निफ्टी लो वॉलेटाइल अल्फा ये माइनस में है, थोड़ा सा माइनस में है, और बाकी ऐसे ही है, कहीं भी देखिए सब ऐसे ही है, कुछ भी विशेष किसी में ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी। हाँ, रियलिटी में तेज़ी था तो वो मैंने आपको बता दिया। कमोडिटी ठीक है, सीपीएससी भी ओके ओके, इंफ्रा बढ़िया है, एनर्जी सेक्टर ठीक है, पीएससी मतलब सरकारी कंपनी में ठीक ठाक का मूड माहौल है। निफ्टी इंडिया डिजिटल ओके ओके है, टीडेंट इसलिए बढ़िया है कि सर्विस वाला कंपनी उसमें शामिल है आईटी के साथ, इसलिए वो पॉजिटिव है। डिफेंस आधा % अप है, बढ़िया है। टूरिज्म भी ओके ओके है। कैपिटल मार्केट, निफ्टी कैपिटल मार्केट 0.39 है और ठीक है मोटा मोटी, है ना। तो आपको कहीं भी विशेष तेज़ी सिर्फ मतलब निफ्टी शांत है, बाकी मतलब आपको रियलिटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिला है, और बॉन्ड भी ओके ओके है। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया हुआ व्यू आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हैंसैंग 20 जो है वो तो मतलब उसी में है, कोई सेलर ही नहीं है, तो बाकी आपको बता ही दिए हैं, उसी तरह आपको दिख रहा है ना। तो ठीक है, बाकी एलटी गिल्ट बीज जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड में हल्का 0.07% अप है, तो अच्छी बात है। और अभी वीडियो बनाते बनाते अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो हल्का सा अप, मतलब पॉइंट, देखिए जब आपका बड़ा पैसा लग जाएगा ना, तो 2000 5000 का तेज़ी ना ऐसे ही दिख जाता है। जब आपका 0.09 भी होगा ना, तो आपको इसी मतलब दिख जाएगा तेज़ी कहाँ पर ही आपको सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो 0.09 है और मेरे को प्रॉफिट बन रहा है। 1% आधा परसेंट होना वो तो कभी काल मतलब भगवान का कृपा होता है, नहीं तो जनरली ऐसे चलते रहता है। तो ठीक है, अभी मेरा पोर्टफोलियो 0.10% और ये इसके बीच में घूम रहा है। चलिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी होल्ड में हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है, कोई विशेष बात होगी, तो मैं टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।